So hey guys, now we are going to start numerical analysis. ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम रूट फाइंडिंग. सो कुछ इटरेटिव मेथड्स होते हैं. इटरेटिव का मतलब रिपीट करते हैं हम कुछ सेम प्रोसीजर. तो कुछ मेथड होते हैं, उसकी मदद से हम किसी भी फंक्शन का, ठीक है, रूट को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. जैसे कि रूट 2 को अप्रोक्सीमेट करना हो, मुझे पता है कि रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, सो इट्स रिप्रेजेंटेशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ठीक है, तो रूट 2 की 1.414 इज द रेशनल अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट 2. तो हम रूट 2 को कितने भी, तो दिस इज नॉट, रूट 2 इज नॉट इक्वल टू 1.414, बट दिस इज ए रेशनल अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट 2. सो रूट 2 को हम अप टू सम किसी भी एरर प्रिसीजन से हम निकाल सकते हैं. ठीक है, जैसे कि रूट 2 क्या होगा, x² - 2. ये फंक्शन अगर मैं fx ले लूँ तो इसका एक रूट होगा. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें न्यूटन रेप्सन भी निकाल सकते हैं. न्यूटन रेप्सन मेथड, बाइसेक्शन मेथड पढ़ेंगे सबसे पहले हम. दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल मेथड ऑफ फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी वेयर एफ ए एंड एफ बी हैव द अपोजिट साइन. ठीक है, मतलब कि देयर प्रोडक्ट इज लेस देन 0. ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, बाई का मतलब होता है 2, सेक्शन मतलब बाइसेक्ट कर देते हैं हम इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो सी इसका मिड पॉइंट ले लेंगे हम, तो वो क्या हो जाएगा, a + b/2. और फिर हम रिपीटेडली क्या करते हैं, IVT का यूज़ करते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, अगर f कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है ना, CAB का मतलब होता है क्लास ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन रियल वैल्यू, क्लास ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. ठीक है, CAB इज द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस f whose domain is closed interval AB and they are real valued. So range will be subset of R such that f is continuous. ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. तो दिस इज CAB. तो अगर f, तो IVT क्या बोलती है, IVT बोलती है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. तो IVT ये बोलती है अगर f ऑफ a, f कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब f बिलोंग कर रहा है CAB में, क्लोज इन बाउंड्री इंटरवल ए बी, एंड fa into fb have opposite sign or their product is negative, then there exist. ठीक है, देन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वैसे इन जनरल में ये बोलती है, बोल्जानो इंटरमीडिएट थ्योरम इसकी एक सब केस होता है. तो इंटरमीडिएट थ्योरम ये बोलते हैं अगर f बिलोंग कर रहा है CAB में, देन f assumes every value between fa and fb. So if there exists k real number which lies between fa and fb, then this real number is assumed by f. ठीक है, एंड दिस एंड द पॉइंट C विल बी इन इंटरमीडिएट ऑफ A एंड B. कहीं पे भी हो सकता है, तो बिलोंग करेगा A, B में. देन देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval AB such that f of C is equal to k. ठीक है, दिस इज द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. व्हाट विल हैपन इफ FA एंड FB हैव अपोजिट साइन. ठीक है, मतलब कि FA पॉजिटिव हो जाए और FB नेगेटिव हो जाए, तो 0 जो होगा वो FA और FB के बीच में लाई करेगा. FB नेगेटिव है मतलब लेस देन 0 है, और FA, तो एक मुझे, ठीक है, C मिल जाएगा मुझे बिटवीन A, B. ठीक है, क्योंकि इंटरवल A से B है ना, भले ही f ऑफ A पॉजिटिव आ रहा हो. ठीक है, तो 0 बिटवीन FA एंड FB है, तो एक C मिल जाएगा A, B में सच दैट f ऑफ C इज इक्वल टू 0. कम से कम एक C मिलेगा. देयर एग्जिस्ट का मतलब है कम से कम. इट कैन हैपन दैट देयर इज मोर देन वन रूट. सो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था. इसके बाद हम पढ़ेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड. रेगुलर फॉल्सी मेथड क्या होता है, इससे बोलते हैं हम फॉल्स पोजीशन भी बोलते हैं. ये स्पेशल केस है ऑफ बाइसेक्शन मेथड. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे न्यूटन रेप्सन मेथड. इसको बोलते हैं NR मेथड शॉर्ट में. एंड
ये भी अच्छा मेथड है। इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस थोड़ा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ये मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया है, बट क्या हम टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। तो रूट फाइंडिंग है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ए रूट? अ प्रॉब्लम दैट मोस्ट स्टूडेंट्स शुड बी फैमिलियर विद फ्रॉम ऑर्डिनरी अलजेब्रा इज दैट ऑफ फाइंडिंग द रूट ऑफ एन इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब एक्स, दैट मेक्स एफ जीरो। ठीक है, more precisely, if the function is defined by y is equal to fx, we seek the value alpha such that f of alpha is equal to 0। ठीक है, फंक्शन है मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम ढूंढेंगे एक पॉइंट अल्फ़ा ढूंढेंगे सच डेट f की वैल्यू मैं पुट करूँगा, प्लग इन करूँगा अल्फ़ा, तो f एट अल्फ़ा गिव्स ज़ीरो। ठीक है, अगर हमें ये निकालना भी आ गया ना रूट्स ऑफ ए इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन के रूट्स, तो हम फिक्स पॉइंट भी निकाल सकते हैं। फिक्स पॉइंट इज़ नथिंग बट, कोई फंक्शन है मेरा एफ एक्स, तो फिक्स पॉइंट मतलब कि द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एक्स विल इंटरसेक्ट। ठीक है, तो मतलब कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स माइनस में एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे इज नथिंग बट द फिक्स पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ। फिक्स पॉइंट मतलब कि k इज अ फिक्स पॉइंट ऑफ अ फंक्शन f if f of k is equal to k, फिर k इज सम रियल नंबर। ठीक है, तो इससे हम फिक्स पॉइंट में भी जाते हैं। द प्रिसाइज टर्मिनोलॉजी इज डैट अल्फा इज अ जीरो ऑफ एफ। ठीक है, तो कहीं कहीं बुक कॉपी में लिखा होगा कि अल्फा इज ए रूट ऑफ एफ या अल्फा इज ए जीरो ऑफ एफ, दे आर सेम थिंग। ठीक है, तो ये इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहेंगे हम। ठीक है, रूट बोलना या ज़ीरो बोलना एफ का इज़ द सेम थिंग। नोट दैट वी हैव नॉट येट स्पेसिफाइड बट काइंड ऑफ एफ इज, अभी तक हमने एफ बताया नहीं है क्या किस तरह का है, लेकिन जनरल एफ जो होगा वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा ऑफ रियल वेरिएबल। ठीक है, मतलब कि रियल वेरिएबल मतलब कि डोमेन भी रियल सबसेट होगी रियल नंबर का, और रियल वेरिएबल है, रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑफ रियल वेरिएबल, मतलब कि रेंज भी सब जो होगी वो सबसेट होगी आर का, और डोमेन भी आर का सबसेट होगा कुछ। द ऑब्वियस केस इज वन एफ इज एन ऑर्डिनरी रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए सिंगल रियल वेरिएबल एक्स। ठीक है, मतलब एफ जो है वो आर से आर है फंक्शन, मतलब कि क्लोज इंटरवल ए बी टू आर सम सबसेट ऑफ आर। ठीक है, और एक ही वेरिएबल का फंक्शन है। देयर आर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स आल्सो, एफ फ्रॉम आर टू से आर, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में पढ़ोगे, सच दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा में वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस में वाई साइन एक्स, देन दिस इज अ फंक्शन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो इसके रूट्स के बारे में हम नहीं बात करेंगे। हम अभी जो बात करेंगे वो क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल। तो डोमेन शुड बी ए वेरिएबल एक्स। ठीक है, सिंगल वेरिएबल एक्स। बट वी कैन आल्सो कंसीडर द प्रॉब्लम व्हेन एफ इज ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए वेक्टर वैल्यूड वेरिएबल। अब वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या हुआ, मान लो एफ जो फंक्शन है, मान लो कि R2 से लेके R2 सच दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स फिर वाई प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए वेक्टर वेरिएबल। ठीक है, ओके, तो इस टाइप के फंक्शंस भी हम देख सकते हैं। इसका जीरोस का मतलब क्या होगा आप खुद बताना मुझे, ठीक है, कमेंट में सर्च करके बताना। In which case the expression above is a system of equations. This more complicated case is discussed in chapter 7। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा इस केस में, ये और ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए, जीरो जीरो। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी कंसिडर ओनली द सिंपल केस एफ इज ए स्केलर रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए सिंगल रियल वैल्यूड वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, देन दिस इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए एक्स ही वैल्यू ले रहा है ना, और रियल वेरिएबल। ठीक है, वी विल डिस्कस 3 बेसिक मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट
अल्फ़ा, अल्फ़ा मैंने रूट मान लिया है इस इक्वेशन का। तो अल्फ़ा को निकालने के हम 3 बेसिक मेथड पढ़ेंगे। बाइसेक्शन, ये मैं पहले बता चुका, न्यूटन्स एंड सीकेंट मेथड। ठीक है। वी देन कंसिडर ए ब्रॉड क्लास ऑफ आइडियाज under the heading of fixed point theory, which will enable us to broaden and extend our understanding of iterations in general. iteration का मतलब होता है repetition, iterate। ठीक है। whether applied to root finding problems or not. Finally, we will discuss some variants of Newton's method and other advanced topics. ठीक है। तो ये ओवरव्यू है चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास में हम बाइसेक्शन मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।